कंट्रोल करे। खुदावन मैं यीशु के नाम में जहनों को बांधने वाली रूहों को मैं अभी से यीशु के नाम में हुक्म करता हूँ कि वो इनको जहनों को छोड़े यीशु के नाम। तमाम नेगेटिव स्पिरिट्स मैं यीशु के नाम में हुक्म करता हूँ, इन जहनों को छोड़ो यीशु के नाम में। या नदीम ना से कराते फेन सफा के फिनो अब्बा यालम दला हसना यतना खैर फराम तागिरी हालेलुया यज़ाक यमदी कार के नासाका हलाम एलाम तकल हाजु यना यदी हालेलुया मा यदीना आका यदीन कारोना सोका हालेलुया अता यदीन नार साकार यदरिकीना एलाम दखल आदिना यदरकेनो हालेलुया। अपने जहनों को खुदा की हुजूरी में पेश करें, रूहों को, और खुदा के हुजूर अपने आप को सरेंडर करें ताकि वो आप पर अपना कंट्रोल कर सके। हालेलुया यदीना महयती नाकायती कानूरा साका नाकायती नाको रस्सी अफवान की फिलोस का मंदायती
दे रहा है। हालेलुया रबा बाबा सी रबा सी। सब कहेंगे बेगुजरा है तू बब्बर यहूदा का तू बेगुजरा है तू बब्बर यहूदा का तू अल्फा अल्फा ओमेगा है तू मेरा भरोसा है तू अल्फा ओमेगा है तू मेरा भरोसा है तू यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करो यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करो यीशु चला है। यीशु बरकत देने के लिए उतरा। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। तमन्ना है तू प्यारी का दरिया है तू हिकमत तमन्ना है तू प्यारी का दरिया है वो प्यार का बहता दरिया है। हिकमत तमन्ना है तू प्यारी का दरिया है तू आरे ना अपनी आंखों को बंद रखते हुए खुदावंद की हम्द करेंगे। मैं ये नहीं चाहता कि मैं गायकी नहीं सुनाने आया आप सबको, क्योंकि मुझे पता है कि कलीसिया को लीड करना क्या है। मैं गा के चला जाऊंगा, आपको बरकत ना मिले तो मैं खुदावन की हुजूरी में जवाब दूंगा, मुझे वहाँ पे पकड़ा जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा गा लूं लेकिन आपको बरकत मिले, तो खुदावन की हुजूरी में मसरूर हो। कलाम में लिखा है, तूने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं क्या करूंगा, तुझसे दिल छुड़ाऊंगा। असल मतन में लिखा हुआ है, तूने मुझसे इश्क किया है
इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, रूहुल कुद्स उनके अंदर आता है जिनको यीशु से प्यार है। रूहुल कुद्स यीशु का आशिक है, और जो यीशु के आशिक बन जाते हैं रूहुल कुद्स मजबूर हो जाता है कि उनकी जिंदगियों में आए। तो इसलिए ये है कि यीशु से दिल लगाएं, वो आपकी जिंदगियों के अंदर अपने रूह की कसरत को भेज देगा। हालेलुया। कितने हैं जिनका ईमान है कि यीशु यहाँ मौजूद है? देखें, मैं ये रस्मी बात नहीं करना चाहता, मैं कलाम का खादिम हूँ, मैं कलाम भी सुनाता हूँ, लेकिन मेरी अभी इस वक्त मैं कलाम नहीं सुना रहा, लेकिन मेरा हक है कि मैं आपको गाइड करूँ। तो आप कितने हैं जिन्होंने यीशु को चखा हुआ है, जिन्होंने टेस्ट किया है यीशु का टेस्ट कैसा है? आपको पता है, मैं अगर आप सबसे कहूं कि अमरूद का कैसा जायका है, सेब का कैसा जायका है, तो अगर आपने खाया नहीं है, अगर आपने चखा नहीं है, तो आप कभी भी नहीं बता सकते कि ये किस तरह का है। तो यीशु मसीह को बयान वही कर सकते हैं जिन्होंने यीशु को चखा हुआ। मुझे पूछा गया, किसी ने मुझसे पूछा कि वर्शिप का क्या मतलब है। मैंने उनको कहा कि कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने कहा, मुझे आजमा कर देखो कि मैं कैसा मेहरबान। और आजमाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टेस्ट। खुदावंद ने कहा, मुझे टेस्ट करके देखो कि मैं कैसा मेहरबान। और जिन्होंने खुदावंद के टेस्ट ही नहीं किया, वो कैसे जानेंगे कि वो मेहरबान। तो इसलिए मैंने जब खुदावंद को टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि उसका टेस्ट कैसा है। मैं आपको थोड़ी सी अपनी गवाही भी सुनाऊंगा। हालेलुया। कायराना साकायदी फाकरू, मैं यीशु के नाम में खुदावंद आपको दावत देता हूँ। खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, मैं मिन्नत करता हूँ खुदावंद। खुदावंद मेरे पास बरकत नहीं है, लेकिन खुदावंद मैं चाहता हूँ कि इन सबको अपने रूह को से भर दे। मैं यीशु के नाम में मिन्नत करता हूँ, अपना आसमान खोल है खुदावंद। बाप मैं मिन्नत करता हूँ, अपना आसमान खोल दे। अच्छा खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ, इनकी जिंदगियों में अपने पाक की आग को नाज़िल फरमा खुदावंद। इनको मुकाशफे का रूह दे खुदावंद, ताकि ये तुझे समझ सके। अपने नाम की खातिर ऐसा मुमकिन कर दे बाप। आखरू मैं यीशु के नाम में मिन्नत करता हूँ, देख तेरे बारे में लिखा है कि मैं उसे भेजूंगा और वह मेरा जलाल जाहिर करेगा। ऐ पाकरू, ऐ खुदावंद मेरी खिदमत इनके दरमियान मुयस्सर कर रहे बाप। मिन्नत करता हूँ यीशु के नाम में। खयराना रकमल मलखम दलयदीन अस्नार का यदीना रोकाया रुआह आखातीन अस्नार का मदनम तलखैद नरगी अदायती अबाया रका अबाना मुन का यदी असल का यदरका। ऐ बाप यीशु के नाम में अपने आसमान को झुका। ऐ बाप जान दे कसूली दे बरकतां दरियान खोले। जान दे कसूली दे बरकतां दरियान खोले। मुफ्त पाके बरकतां जी मुफ्त पा
कदी तेरा खुदा दी सारी नेमतां दी कदी याद करके नेमतां दी याद करके बरकतां दी कदी शुक्र गुजारी भी करे खुदा दी सारी नेमतां दी याद करके
पीछे अगर आपने वैसे उनको करना है तो उनको नीचे हाथ में दे दे इस बात को समझे। मैं एक बेटा के पीछे होकर बैठ जाओ बेटा बेटा यहाँ से खड़े हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली व बरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। अगर किसी ने हदिया देना है तो बराए मेहरबानी उसको मुट्ठी में दें, जैसे कि कलाम में लिखा है कि कुशीदगी का हदिया जो है वो कहर को ठंडा कर देता है। इस तरह ना करें, मेहरबानी से, मेहरबानी आपकी सभी की रिक्वेस्ट है आपसे, इस तरह ना करें, मेहरबानी। हम यहाँ पर बेटा नीचे बैठो। आप सब तशरीफ रख सकते हैं। मैं गीतों के दौरान आपको कलाम सुना रहा हूँ। कते खड़ो के बना लो। बहुत सारे भाई जिनको खुदावंद ने चुना हुआ है मसीह के लिए, कलाम में लिखा है कि खुदा बाप ने हिस्सा पर हिस्सा नबियों के जरिए से कलाम, अच्छा ठीक है, और मेरे हिस्से में ये कलाम लिख दिया कि मैं गीतों के जरिए से दूसरों को पैगाम दूँ। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगर बेटा नीचे बैठ, मेरा नीचे ईमान है कि खुदा का रूह काम कर रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग खुदावंद से खिदमत मांगते हैं, जिनको खुदावंद खिदमत सौंपता है, फिर खुदा की मजबूरी है, मजबूरी एक ऑकवर्ड सा लफ्ज़ है। खुदावंद की ये मोहब्बत की कुदरत है कि वो जिसे चुनता है फिर उसके साथ साथ रहता है और खुदावंद उसे इस्तेमाल करता है। तो मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ। पहले इसका मैं आपको अंतरा सुनाता हूँ।
लिखा है कि वो ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और वो दूसरों को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। उसकी सलीब के अंदर इतनी कुदरत है कि वो हर एक को, चाहे वो कितना ही किसी चीज के अंदर, अगर गुनाहों के अंदर है तो वो उसे खींच कर बाहर ला सकता है। उसकी ये कुदरत है। उसके लिए आप दिल खोल कर उसे इज्जत दें। और खुदा में लिखा है कि बेटे को चुनो, ऐसा ना हो कि वो खतरनाक हो और तुम हलाक हो जाओ, रास्ते में ही हलाक हो जाओ। खुदा उनसे प्यार करें, खुदा उनकी कदरी ना करें। चलो समझ नहीं ना लगन वो जी। आप सबको प्यार करता है, उसने अपनी जान दी है। मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर तरस से वो भर जाते हैं और मोहब्बत से भर जाते हैं। तो कलाम में लिखा है कि ऐसा शख्स जो किसी नेक शख्स के लिए हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है कि वो उसके लिए जान दे, ऐसा है नहीं है, लेकिन लिखा है कि हो सकता है कि वो किसी नेक बंदे के लिए जिसकी इज्जत हो उसके लिए अपनी जान दे दे। लेकिन यीशु मसीह ने उनके लिए जान दी है जो गलियों में नशा करके बैठे थे, जिन्होंने पोशीदगी में पता नहीं कौन कौन से गुनाह किए हैं। मैं पास्टर साहिबान से इजाज़त चाहता हूँ, मैं आपको अपनी गवाही सुनाता हूँ। अगर मैं कलाम ना सुनाऊँ तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे खुदावन ने कलाम की खिदमत दी है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपको अपनी गवाही सुनाता हूँ, पास्टर साहिबान से माफ़ी चाहता हूँ। मैं कलाम सुनाने नहीं आया, लेकिन पता नहीं एक अंदर एक चीज़ है जो चाहती है कि दूसरों को बताए। मैं अपने आप को पूरा बयान करूँगा। खुदा के कलाम में लिखा है, हम भी पहले इन्हीं ख्वाहिशों के बंदे थे। मैं अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ कि मैं इंटरनेट में सुबह जाता था और शाम को घर लौटता था, और जो कुछ मेरी आंखों के सामने आता था मैं देखता था। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता था और मैं रोना शुरू हो जाता था। मैं कहता, खुदावन मैं इन गुनाहों का आदी हो चुका हूँ, मुझसे नहीं छूट रही। एक हफ्ता मैं तौबा कर लेता, लेकिन उसके बाद फिर मैं गुनाहों में गिर जाता। मैं ऐसे ही मार्केट से घर आ रहा था। मैंने कहा, खुदावन मेरी मदद करके मैंने ऐसे फील किया कि मैं खुदावन के सामने खड़ा हूँ और मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैंने खुदावन से कहा, खुदावन मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहे, मैं चाहता हूँ कि आपके पीछे चलूँ, लेकिन ऐसा मुझसे नहीं हो पा रहा। तो ऐसा हुआ कि मैं ऐसे बात कर रहा था, मैं घर गया, मैं सो गया। रात को एक ख्वाब आई। ख्वाब में मैंने क्या देखा कि मैंने अपने दोस्त का दरवाज़ा नॉक किया और मैं दूसरी गली में फिर गया, और वहाँ पर एक शख्स ने मुझे आवाज़ दी। उसने कहा, सलाम। और मैं पीछे से मुड़ा, मैंने कहा पता नहीं कौन है। तो देखा तो एक शख्स था जिसने लिबास, वाइट कलर का लिबास पहना हुआ है। उसकी शक्ल मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी दफ़ा याद करने की कोशिश करता हूँ, मुझे याद नहीं है। मैंने जब देखा, मैंने कहा ये तो यीशु है। और मैं उनके पास गया, यीशु के पास गया। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा मेरे पास आ। मैं उनके पास गया। उनके कदमों के नीचे, कदमों में एक क्रॉस पड़ी थी और कुछ कील थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि ये कील पकड़, थोड़ा पकड़, और मुझे कील लगा और सलीब पर चढ़ा दे। मैं ख्वाब देख रहा था। मैंने यीशु मसीह को कील लगाए और यीशु मसीह को सलीब पर दे दी। और मैंने यीशु मसीह को ऐसे सामने देखा, यीशु मसीह मेरी तरफ देख रहे थे। और जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी के सारे गुनाह मुझे याद आ गए। और मेरी माँ मुझे कलाम सुनाया करती थी, और एक आयत मुझे याद आई कि लिखा है, जो हर दिन गुनाह करता है वो उसे सलीब पर चढ़ाता है। और मैंने खुदावन से कहा, खुदावन मैंने हर दिन तुझे सलीब दिया है, मुझे माफ़ कर दे। वो ख्वाब उसी वक्त ख़त्म हो गया। हफ्ता मैंने इस बात पर सोचा कि अब मैं तौबा करूं या ना करूं।
क्योंकि मुझे पता था कि हफ्ते बाद मैं फिर गिर जाऊंगा, तो इसलिए मैं डर रहा था कि मैं फिर से गुनाह ना कर दूं। तो मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मेरी मदद कर। उसके बाद मुझे ख्वाब आई